हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ ट्रबल्स को हम कैसे जान सकते हैं। मेंटल हेल्थ को अगर हम देखें तो क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। इसके लिए हम देख सकते हैं मूड ऑफ अ पर्सन, कैसा मूड रहता है पर्सन का। डीप थॉट्स हैं, डीप थिंकिंग्स हैं इस पर्सन की, इन अ नेगेटिव सेंस। बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं ऐसे लोग। डिप्रेशन, एंजाइटी, नार्सिज्म का शिकार हो सकते हैं, या नार्सिज्म भी एक फैक्टर होता है जो दूसरे भी परेशान हो जाते हैं कि इनकी टेंडेंसी से। सुसाइडल थॉट्स भी देख सकते हैं हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से। ठीक है, क्या इस पर्सन में सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पर्सन होते हैं थोड़े से भी सेल्फिशनेस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर, कि प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं वो क्या होता है बाय एन इंडिविजुअल, क्या होता है एनवायरनमेंट। अब उसको पर्सन को कैसा एनवायरनमेंट मिला है, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उस पर्सन की, क्या ये जो चीज़ें उसके साथ आ रही है ये चीज़ें हेरिडिटरी हैं। हेरिडिटरी से हम क्या समझते हैं, क्या कर्मा रिलेटेड है। सेल्फिशनेस तो नहीं है ये पर्सन, या सेल्फिशनेस की वजह से ये ब्लेम गेम तो नहीं खेल रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ लेसन्स हमें सिखाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो सबसे मेन कॉज होता है सेल्फिशनेस। ऐसे लोग कैसे हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। बस मेरा 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 सोचना, अपने ही बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए नहीं सोचेंगे। और अपनी ही प्रॉब्लम्स को हमेशा रोना, उसके लिए ही बोलना। कभी कभी ये लोग बहुत ही ज़्यादा गेम प्लेयर्स भी हो जाते हैं, लाइक ये ऑलवेज ब्लेम गेम खेलते हैं, दूसरों पे ब्लेम डालेंगे। अरे इसकी वजह से ऐसा हुआ, अरे इसकी वजह से ऐसा हुआ। अपने लिए नहीं सोचते कि मेरी वजह से भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। विक्टिम मेंटालिटी के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम एनवायरनमेंट की। नियर बाय एनवायरनमेंट कैसा मिला है हमें, अपब्रिंगिंग कैसी हुई है हमारी। अब बचपन में अगर किसी के पेरेंट्स ही नहीं हैं उसके साथ, और वो दूसरे गार्जियंस के साथ पला बड़ा है, तो क्या ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं हो सकता मेंटल ट्रबल के लिए। जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर सकते हैं, क्या दूसरा पर्सन इतना करता है हमारे लिए, तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है लाइक मेंटल ट्रबल्स क्रिएट होने में। ठीक है, एट एन वेरी अर्ली एज। अब लाइफ एक्सपीरियंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। लाइफ एक्सपीरियंस जो हमारी लाइफ जो हमें सिखाती है, जो भी लाइफ सिखाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर होता है। हम धीरे धीरे लाइफ बड़े होते हैं, हम धीरे धीरे लोगों से मिलते हैं, और लोगों से मिलने के साथ साथ जो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ टॉक्सिक चीज़ें मिलती हैं हमें, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट बढ़ जाता है तो हमें मेंटल ट्रबल क्रिएट होते हैं। अब हम नंबर्स के थ्रू जानते हैं कैसे नंबर्स हमारी ग्रिड में आते हैं जो हमें मेंटल ट्रबल्स, मेंटल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ सॉफ्ट नंबर्स होते हैं। सॉफ्ट नंबर्स इमोशनल होते हैं। हार्ड नंबर्स होते हैं जो गोल ओरिएंटेड होते हैं। अब सॉफ्ट नंबर्स होंगे इमोशनली, वो लोग इतने इम्बैलेंस्ड होते हैं, और वो अगर इम्बैलेंस हो गए तो आपको लाइफ में मेंटल ट्रबल्स कॉज होते ही होते हैं। जैसे 2-8 का आना। 2-8 क्या देता है आपको, डिप्रेसिव टेंडेंसीज देता है। डिप्रेसिव टेंडेंसीज के साथ साथ एनजाइटी इश्यूज देता है। ये लोग थोड़े से डिलेज आते हैं, तो ये लोग ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाते अपनी लाइफ में, ज़्यादा सोचते हैं, तो यहाँ पर इमोशनली ये अनस्टेबल ही होते हैं। 222 का आना, वैसे ही मून का नंबर है, मूड स्विंग्स देता है। यहाँ पर ट्रिपल हो गया, इम्बैलेंस हो गया, तो ये सबसे ज़्यादा मूड स्विंग्स देता है। ये सुसाइडल टेंडेंसीज भी देता है। 444 का आना, 444 क्या क्या कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश नंबर होता है। दे आर वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स दैट दे वॉन्ट एनी थिंग बाय हुक और बाय क्रुक, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये नार्सिज्म का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। 24 नार्सिज्म का फैक्टर है, 94 नार्सिज्म का फैक्टर है। ओके, ये लोग क्या होते हैं ना, इल्यूजन में रहते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। कुछ भी चीज़ चाहिए तो चाहिए ही चाहिए हमें। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं हम। जैसे कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं जो हम, हाँ, जैसे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। ठीक है, क्लियर रहें अपने थॉट्स के प्रति, मेडिटेट करें, मेडिटेशन से क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगी। ये कुछ चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होती हैं। लाइक
कि हाँ हमें पता है हम इमोशनल हैं तो हम उसके लिए काम करें। वैदिक रेमेडीज़ होती हैं। वैदिक रेमेडीज़ मतलब जैसे मून ठीक नहीं है आपका, चंद्रमा बिगड़ा हुआ है तो चंद्रमा के उपाय करें, मंत्रास कर सकते हैं, है ना, उसके डोनेशंस कर सकते हैं स्टेबिलिटी लाने के लिए। 4 है, राहु का नंबर है, इंस्टेबिलिटी देता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो उसके नंबर्स का हम डोनेशन करें, हम मंत्र जाप करें तो उससे हमें रिलीफ मिलता है। और मेडिटेशन इज़ द बेस्ट 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 रेमेडी फॉर दीज थिंग्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्लैरिटी मिली हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब